नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। तिरमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिन लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब राम जी हमारे यहाँ वन में आए और राम जी वन 14 वर्ष का वनवास छोड़ करके भोग करके पूरा करके और 14 वर्ष में अयोध्या आए थे। अब हमारे राम 500 साल बाद दोबारा राम का जन्म स्थान पर दोबारा अपनी स्थापित होंगे। 22 जनवरी को 14 तारीख से शुरू हो गया है। आज मकर संक्रांति है और आज से ही मकर कार्यक्रम बहुत दिन तक चलेंगे, 40-42 दिन चलेंगे और मार्च तक चलेगा प्रोग्राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कभी ना कभी तो राम हमारी सुनेंगे और राम जी आएंगे पधारेंगे। और राम जी वन में सीता को ले गए हैं, रावण ले गया है और राम जी बहुत दुखी हो गए हैं। अब हम अरण्य कांड का 56वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। और इसमें है कि रावण के ऐसा कहने पर उस शोक से कष्ट पाती हुई विदेही कुमारी राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली थी कि वे अपनी सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे और उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री राम जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। यही मेरे आराध्य देवता और मेरे पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। रावण को बहुत तरह से फटकारा है, बहुत बुरी तरह, लेकिन रावण के कभी बिल्कुल भी दया नहीं आई। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनिस्थान के युद्ध अवस्था में ही मारा जाकर सदा के लिए ही सो जाता। जबरदस्ती और तू चोरी छिपे मुझको ले आया है। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सबका विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट कर गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सर्वभूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों और तथा देवताओं से यदि अवैध है तो संभव है
वे तुझे न मार सकें, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान बैर ठान कर तूने किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। और श्री रघुनाथ जी बड़े ही बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। युग में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। हे राक्षस, यदि तू श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख ले तो तू अभी इसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राजलक्ष्मी भी नष्ट हो गई है, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया है तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह श्रीलंका अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ मेरे अपने ही पराक्रम का भरोसा करके तूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके और सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक वो निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल पराक्रम घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी निकाल कर बाहर कर देंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निशाचर मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुँचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए और इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी आ गई है। यज्ञशाला के बीच में वेदी पर जो दुजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है, जिसे श्रुवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ और दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ। अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ और राक्षस धाम तू महापापी है, अतः चांडाल के समान है। इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह के राजहंस के साथ क्रीड़ा करती हैं, वह हंसी तृणों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेंगी। हे राक्षस, तू इस संज्ञाचूर्ण जड़ शरीर को बांधकर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती हूँ। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कारण नहीं कर सकती। और रावण से क्रोधपूर्वक अत्यंत ही कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी चुप हो गई और वे वहाँ फिर उसके बाद कुछ नहीं बोली। सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बातें कही। मनोहर हास्य वाली भामनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली रक्त मांस का आहार कराने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो।
रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत ही घोर राक्षसियाँ हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर घोर से घेर कर खड़ी हो गईं। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उस भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहाँ गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहाँ पहले तो भयंकर गर्दन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे बचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग बस में कर लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर राक्षसियाँ मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गईं और वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमस्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास किया करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के बस में पड़कर उनकी दिशा बागिनों के बीच में घिरी हुई हरणी के समान हो गई थी। मान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान वह भी तो क्षण भर के लिए चैन नहीं पाती थी। ना बिंदते तत्र तू शर्म मैथिली विरूप नेत्राविरानि वरती दर्जिता पति स्मरंती देतम च देवरम विचितना हृदय भय शोक पीड़िता। और विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वह शांति नहीं मिली। वे भय और शोक के पीड़ित प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत हो गई। और अब इस समय 56वां सर्ग पूरा हुआ और सीता जी अचेत हो गई हैं। तो कभी तो भगवान राम, कभी तो सुनेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौदिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में, सीता जी राम जी के चरणों में बिल्कुल अब तो निमग्न हो गई और अब अचेत सी हो गई। अब अरण्य कांड का अब ये सर्ग पूरा हुआ। अब यह प्रक्षिप्त सर्ग है जो रामचरितमानस में नहीं दिखाया गया है। उसमें थोड़ा सा आया है लेकिन हमको कोई ज्ञात नहीं है रामचरितमानस में। तो ये देखो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निंद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। सीता जी ने वहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था रावण के यहाँ। और भगवान जब ब्रह्मा जी इतने दिन सीता जी कैसे रहेंगी, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को भेज करके एक खीर अर्पित की थी जो दो एक साल भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। अब आगे इस में बताया जाएगा। अब देख सुनो। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पिता में ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली हैं और इस समय वे अपने पति के दर्शन के वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति की दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है।
लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। ये प्रक्षिप्त सर्ग है। ये 56 सर्ग के बाद प्रक्षिप्त सर्ग है अरण्य कांड का। तो ये वहाँ रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा? तो सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती है। अतः ऐसी दिशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी और सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्वतः संदेह उपस्थित हो जाएगा। फिर ये राक्षस कैसे मारे जाएंगे जब सीता ही नहीं रहेंगी? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उनके लिए भोजन के लिए खीर को देवराज इंद्र के द्वारा भिजवाया था। आगे अब सुनो। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हवस्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निंद्रा को भी साथ में लेकर गए थे। रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निंद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निंद्रा बहुत ही प्रसन्न हुई और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निंद्रा में डाल दिया। सब सो गए। इसी बीच सहस्त्र नेत्रधारी सचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए। इस प्रकार बोले, देवराजो हस्मे भद्रम ते हम चास्मी शुचिस्पते एहम तवाम कार सिद्धार्थ राघवस्य महात्मने साहाम्यम कल्प्यास्यामी माँ सुचो जनकात्मजे। पवित्र मुस्कान वाली हे देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा। अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे और सुबह मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों की अपनी माया से मोहित किया है। विधेय नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन और यह हवस्यान्न लेकर निंद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह रंभोर, यदि मेरे हाथ से इस हवस्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचीपति देवराज इंद्र और यहाँ पधारे हैं? क्योंकि रावण के द्वारा ठगी हुई सीता एक बार धोखा खा चुकी है, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा है। फिर सीता जी बोल रही हैं, हे देवेंद्र, मेरे श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए और उन जो देखे हैं उन लक्षणों को दिखाइए। तो सीता की यह बात सुनकर सचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने वह जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके उस पुष्प को मिलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं।
हे देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं ये पायस रूप हविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी, या रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित है तो वह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस आहविष्य को खाकर सुंदर मुखमाली जानकी ने भूख प्यास से कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निंद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य को सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। जय राम, जय सिया राम। पीछे पास खत्म हुआ सर्ग, ये बीच में आया है, इसमें कोई सर्ग वैसे नहीं था नंबर का, ये प्रक्षिप्त सर्ग है और इसको बीच में दिया है, इसलिए पता नहीं लगता है कि कहाँ कब ब्रह्मा जी आए। अब सर्ग है 57वां सर्ग। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 57वां सर्ग। श्री राम का लौटना, मार्ग में अपशकुन देखकर अचिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उल्हा न दे सीता पर संकट आने की आशंका करना। अब राम समझ गए, अभी राम के बारे में अभी बताया नहीं, सीता को लेकर लंकापुरी आ गया रावण। उसके बाद इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन और बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी। गिदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे कि ये सियारन जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है, घटित हो गई है। क्या विधे नंदिनी सीता को चलते होंगी, उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए। मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सकें। सुमित्रानंद लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य ही कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था, हाँ लक्ष्मण मैं मारा गया, इसमें भी उसकी वही उद्देश्य छिपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी? कोई सवाल ही नहीं है। जन स्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। शारन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को बस में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चलिए।
मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने के राक्षस आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके रघुनाथ जी संकित हृदय से जन स्थान को आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उस महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लेटे। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्थ हो गए और पहले कठोर और अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली न छोड़कर यहाँ चले आए हो। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? यथा मृग संगाचि गोमा युत्रे भैरवम बासते शकुना सापी प्रदीप्त भावितो निशम आप स्वस्थ भवेत तास्या राजपुत्र्या महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसे अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं, जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशा में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब ने में सबसे यही अनुमान होता है कि शायद राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हों। पहले ही अब तक हो रहे थे। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभा कर दूर चला गया था। अतः महान परिश्रम करके जब मैंने जिसे किसी तरह से मारा, तब वह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और दुखी हो रहा है, अप्रसन्न है और मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है। उसे कोई हर ले गया, वह मारी गई या अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। जय सिया राम, जय जय राम। अब 57वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम, जय सिया राम। अब 58वां सर्ग। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना, वहाँ सीता को ना पाकर व्यथित होना, पहले से ही दुखी हो रहे थे और पूर्णतः दुखी हो गए कि लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रशस्त होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी रिताई की हुई तथा तनु मध्यमा सूक्ष्म कट प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है?
वीर जिसके बिना वे 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो तुम्हें मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या आप जीवित होगी। मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा तो तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे। उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा और वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर अब आश्रम पर पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इस प्रकार बहुत दुखी हो रहे हैं श्री राम। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, विदेही जीवित है या नहीं। तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए। जो सुकुमारी है, बाला भोली वाली है, तो जिसने वनवास के पहले दुख का कभी अनुभव ही नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से, हा लक्ष्मण, ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया। तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रुनाशन में सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है, अतः अब मैं क्या करूँ। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी तुरंत जन स्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास और परिश्रम से लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देखकर विषाद में डूब गए और इतने दुखी हो गए कि वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना दे कुछ स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। जय श्री राम। बहुत अब ये 58वां सर्ग पूरा हुआ। रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। अब भजन वजन हो जाए आज तो एक आध। अब हम श्री राम का भजन गाएंगे। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। महावीर महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा संत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। पूरी सदा ही हमारी हर आस रखना, बाबा भक्तों को कभी ना तुम निराश करना, दोनों चरण तुम्हारे हमारे हैं सुखधाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश, छहों होण शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस सारा, अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती, भव रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।